नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करते हैं दाब। दाब क्या होता है, उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता रहता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो अपना क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की तरफ आ रही है। एक लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की तरफ आ रही है, तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को भार कैसा महसूस होगा। ये अपना आज का क्वेश्चन है, जो आजकल की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके चार ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद में कौन सा जो अपना ऑप्शन है वो टिक करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक नोट लगाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये नोट जरूर याद रखना। नोट, अगर लिफ्ट एक समान वेग से चाहे ऊपर जाए या नीचे आए तो भार में, यानी जो लिफ्ट में जो व्यक्ति या कोई वस्तु जो भी है उसका जो भार होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि भार में कोई बदलाव नहीं होता है। काम की बात, अगर कोई लिफ्ट है जो एक समान वेग से ऊपर जाए या एक समान वेग से नीचे जाए, तो जो उसमें खड़े व्यक्ति का जो भार है वो हमेशा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात व्यक्ति के भार में कोई बदलाव नहीं होता है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपना सी आएगा। व्यक्ति का भार क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये भार कब घटेगा कब बढ़ेगा। तो इसके लिए एक सीधी सी बात है, जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति उसे लिफ्ट के अंदर खड़ा रहता है, तो वो लिफ्ट अगर एक समान वेग से आएगी तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर वो लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाती है या त्वरित गति से ऊपर आती है तो उसके भार में जरूर परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे अपना पहला पॉइंट है, अगर कोई लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो भार में क्या परिवर्तन होगा, भार बढ़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। मान लो एग्जाम में यही आ जाए कि अगर कोई लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है
तो व्यक्ति का भार बढ़ेगा या घटेगा, और 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा सही होगा। तो अगर कोई लिफ्ट है जो त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, अगर कोई लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाती है तो व्यक्ति के भार में कमी महसूस होगी। क्या होगा, कमी महसूस होगी। अगर कोई लिफ्ट है वो त्वरित गति का मतलब क्या होता है, यानी कि समय के हिसाब से जो वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि त्वरण जो होता है उसको क्या कहते हैं, त्वरित गति। अगर कोई लिफ्ट जो है वो त्वरित गति से क्या होती है, नीचे की तरफ जाती है तो व्यक्ति का जो भार है वो क्या हो जाएगा, कमी महसूस होगी उसमें। नेक्स्ट पॉइंट अपना तीसरा बिंदु है, मान लो आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो और जो लिफ्ट की जो डोर है वो अचानक से क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो आपके भार में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरा बिंदु है, अगर किसी लिफ्ट का तार टूट जाए तो व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है, उस समय क्या होता है, त्वरण बराबर गुरुत्वीय त्वरण लगने लग जाता है, और जिसका मान होता है 8.86 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। यानी कि कोई लिफ्ट है और वो अचानक से टूट जाती है तो जो उसमें आदमी या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो उसमें खड़ी या बैठी रहती है उसको क्या लगता है, एकदम भारहीनता महसूस होती है कि भार ही नहीं है। तो तीनों पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से अधिकतर क्वेश्चन बन जाते हैं और पूछ लेता है एग्जामिनर। तो तीनों पॉइंट याद रखने योग्य है आपको। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं हम दाब की। दाब जो होता है वो सतह के लंबवत लगता है, हमेशा दाब जो होता है वो समतल के जो सतह होती है उसके क्या लगता है, लंबवत लगता है। जैसे इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूं, पहले आंसर देने की कोशिश करना। छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार देखने को मिल जाता है। मानव का सामान्य दाब कितना होता है, ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है। पहला है 120/80 cm of Hg। दूसरा है 120/80 mm of Hg। सी ऑप्शन है 120/80 मीटर ऑफ Hg, और डी ऑप्शन है 120/80 न्यूटन ऑफ Hg या न्यूटन। ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है मानव का सामान्य दाब कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, बताने की कोशिश कीजिए। याद रखने योग्य पॉइंट अपना, मानव का जो सामान्य जो दाब होता है वो हमेशा होता है mm ऑफ Hg। ये तो चारों में सेम है कैटेगरी 120/80, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। बात करते हैं आगे दाब की। जैसे कोई व्यक्ति है पृथ्वी के ऊपर खड़ा है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गई अपनी पृथ्वी और ये पृथ्वी के ऊपर कोई आदमी है। अब इस आदमी के ऊपर से ये अपने वायुमंडल है, और जो वायुमंडल का जो प्रेशर है
वो आदमी के ऊपर, सर के ऊपर लगता है। ये क्या हो गया, वायुमंडल दाब, और ये हो गया अपना आदमी। ठीक है, जो वायुमंडल जो अपने ऊपर, जो वायुमंडल है वो भी अपने ऊपर क्या करता है, प्रेशर देता है, यानी कि दाब देता है। तो दाब को हम समझ सकते हैं कि दाब जो होता है वो किसी भी सतह की क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे लिखते हैं इसके बारे में, दाब, दाब किसी सतह के, दाब किसी सतह के लंबवत, लंबवत होता है या लगता है, एक ही बात है। यानी दाब किसी सतह के लंबवत होता है, यानी कि ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और ये इसके ऊपर क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। ये थोड़ा ना है कि इसके ऊपर पश्चिम दिशा से लग रहा है या पूर्व दिशा से लग रहा है या उत्तर दिशा से लग रहा है, ऐसा नहीं है। दाब हमेशा क्या होता है, लंबवत लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दाब P बराबर F यानी बल बटा A, कैपिटल A, इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस ये हो गया क्या, दाब का फॉर्मूला हो गया अपने पास, दाब का क्या हो गया, सूत्र आ गया अपने पास। अब इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, दाब की डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे क्षेत्रफल जो है उसको इकाई का हम 1 मान लेते हैं और दाब की क्या करते हैं, डेफिनेशन निकालते हैं। जैसे दाब बराबर इकाई, क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। इकाई क्षेत्रफल में यानी किसी सतह के, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्लियर यहां तक, दाब किसे कहते हैं, दाब किस प्रकार से लगता है, दाब हमेशा सतह की क्या, लंबवत लगता है, और इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। आगे बात करते हैं, क्लियर यहां तक, आगे बात करते हैं, दाब का मात्रक क्या होता है। वैसे तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, लेकिन हम ऐसा ही पद्धति से दाब का मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं। इसको हटा देता हूं यहां से, समझ में आ गया होगा। अब दाब का मात्रक निकालते हैं कैसे, दाब का सूत्र आया था अपने पास है, दाब P बराबर F यानी बल और कैपिटल A मतलब क्षेत्रफल। हमें पता है पिछली क्लासों में हमने बल का क्या निकाला था, मात्रक निकाला था, जो क्या आया था अपने पास, न्यूटन। ठीक है, अब मात्रक निकालते हैं किसका, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और चौड़ाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो मीटर इंटू मीटर है, तो लंबाई, इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर बराबर है मीटर स्क्वायर। तो अपने पास दाब का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया अपने पास, दाब का मात्रक हो गया। रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, राशि दे रखी है, हमें इन राशियों का मात्रक भी पता है और इन्हीं राशियों के मात्रक से हमने क्या किया, दाब का मात्रक निकाल लिया। अब आगे बात करते हैं विमा की, क्वेश्चन आ जाए दाब की विमा क्या है, दाब की विमा क्या है। इसी फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, इसकी विमा निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे वही दाब बराबर F बटा A, ये फॉर्मूला अपने पास है दाब का। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बल की विमा क्या होती है, हमें पता है बल की विमा M1 L1 T-2। लास्ट क्लास में हमने बल की विमा निकाली थी। नीचे बात करते हैं किसकी, क्षेत्रफल की विमा।
तो क्षेत्रफल की विमा मीटर, और मीटर किस में मापते हैं, लेंथ लंबाई एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इनको ऊपर नीचे काटेंगे बटे की राशि को, तो अपने पास जो लास्ट का जो मान आएगा वो आएगा m1 l-1 और t-2। रटने की जरूरत नहीं है, 1% भी समझने की जरूरत है। और आप भी डेली अभ्यास कीजिए, मात्रक और विमा निकालने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी लगेगा आपको निकालना। ये आ गई अपने पास किसकी विमा, दाब की विमा आ गई। बात करते हैं आगे, वायुमंडल का जो सामान्य दाब होता है वो कितना होता है और उसको किस में मापते हैं। वायुमंडल का जो सामान्य दाब होता है वो, यानी कि वायुमंडलीय सामान्य दाब, वायुमंडलीय सामान्य दाब होता है अपना 760 mn ऑफ Hg, या इसको हम 1 एटॉम्स भी बोल सकते हैं। वायुमंडल का जो सामान्य दाब होता है इसको जो मापा जाता है, यानी इसका जो मापक होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। तो याद आएगा अपने पास है बैरोमीटर। वायुमंडल का जो सामान्य जो दाब होता है उसको हम किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। बात करते हैं आगे, द्रव जो होता है, द्रव के अंदर जैसे मैं ये ले लेता हूं, ये कोई पानी का बर्तन है, ये अपने पास क्या हो गया, कोई पानी का पात्र हो गया, और इसमें ये पानी भर दिया, ठीक है। अब इस पात्र के बीच में क्या है, ये कोई वस्तु है, ये आ गई अपने पास क्या, कोई वस्तु आ गई, और इसका नाम क्या दे दिया हमने, ए दे दिया। ये ए नाम की कोई वस्तु अपने पास, ठीक है। अब इस ए नाम की वस्तु के ऊपर जो प्रेशर, जो दाब यहां से लगेगा सतह से, ठीक है। और ये हो गया इसका क्या, घनत्व हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण जी। या हमने क्या लिया, पानी का एक बर्तन ले लिया, और इससे हम क्या करेंगे, द्रव के अंदर जो दाब होता है ना उसका मापन किस प्रकार से करते हैं, द्रव के अंदर दाब को मापना ऐसे, ये अपना पॉइंट हो गया, द्रव के अंदर, द्रव के अंदर दाब मापना, दाब मापना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द्रव के अंदर दाब मापना। तो दाब बराबर ये इसकी क्या हो गई, h ऊंचाई, दाब बराबर h ऊंचाई इंटू d घनत्व, d इंटू गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी हो गया अपने पास, या P बराबर H इंटू डी इंटू जी। ये किसका सूत्र आ गया अपने पास है, द्रव के अंदर दाब को मापना। ये हो गया अपने पास किसका सूत्र है, द्रव के अंदर दाब को मापना। ये इस यहां से मापते हैं इसको, ये तो हो गया इसका h यानी ऊंचाई हो गई, ये अपने पास कोई वस्तु है a, और ये हो गया इसका गुरुत्वीय त्वरण, और ये d किसको दर्शाता है, घनत्व को दर्शाता है। और h जो h क्या होता है, h किसी सतह से, जैसे ये सतह है, किसी सतह से बिंदु वस्तु की गहराई, ठीक है। ये अपने पास एच का मान आ गया। तो ये बात हो गई अपनी आज की क्लास में किसकी, दाब की बात हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरा टॉपिक लेके आते हैं,
तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।